क्या किरदार है किसी का, उसकी संगत देख लो। तभी कहा था किसी ने, संगत सुधार लो। जैसे तुम हो वैसे संगत में रहो। हाय गाइस, मैं हूँ भिखारिया, एक छोटी सी कहानी के साथ। तो आइए सुनाता हूँ एक छोटी सी कहानी। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। गाइस, ये वीडियो मैं आप सबों के लिए ही बनाता हूँ, जिसके फलस्वरूप मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए होता है, बस आपका एक लाइक और एक कमेंट चाहिए। तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पे एक चील रहता था, और उस चील का एक छोटा सा घोंसला था। उसमें उसके कुछ अंडे थे, और वहीं पे उस पेड़ के नीचे कुछ जंगली मुर्गियां भी रहती थी, और उसके भी कुछ अंडे दे रखे थे। एक दिन चील के घोंसले से एक अंडा नीचे गिरकर मुर्गियों के अंडों में मिल जाता है, और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन वो सारे अंडा फूट जाते हैं, और उससे चील का बच्चा बाहर निकल कर आता है। और वह बच्चा यह सोचता हुआ बाहर आता है कि मैं तो एक मुर्गी हूँ, और मुर्गी की ही तरह वो अपना जीवन यापन करता है, और उन मुर्गियों की तरह ही कुड़कुड़ाता है जैसे एक मुर्गी कुड़कुड़ाती है। वो मुर्गियों के बच्चों के साथ बड़ा हुआ। वह वही काम करता जो एक मुर्गी करती, जमीन खोदकर दाने चुगती और उतना ही उड़ पाती जितना एक मुर्गी उड़ती है। एक दिन आसमान में एक चील को उड़ते हुए देखा, जो बड़े ही शान से उड़ रहे थे। तो वह अपनी मुर्गी माँ से पूछती है, माँ, आसमान में क्या उड़ रहा है जो बहुत ही ऊंचा और बहुत ही शान से उड़ रहा है? तो मुर्गी का जवाब होता है, बेटा, यह एक चील है। फिर चील का बच्चा पूछता है, माँ, मैं इतने ऊंचे क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी कहती है, बेटा, क्योंकि तुम एक मुर्गी हो और इतने ऊंचे नहीं उड़ सकते। और वह चील का बच्चा मुर्गियों की बात मान लेता है, और मुर्गियों की तरह जीवन यापन करते करते एक दिन मर जाता है। कहते हैं ना, पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, लेकिन सिर्फ संगत का फर्क है। गाइस, जो भी हम कुछ सोचते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करने को सोचते हैं, तो दूसरे लोग हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, यह तुमसे नहीं हो सकता। और हम लोग भी यह सुनकर बस उस काम को वहीं पे स्टॉप कर देते हैं और नहीं कर सकते। हमारे माइंड में यह चलने लगता है कि वाकई में ही यह काम नहीं कर सकता, यह काम नहीं हो सकता। इसका सबसे बड़ा कारण है अपने ऊपर भरोसा ना होना, अपने कामों पर भरोसा ना होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा ना होना। दोस्त, जो लोग कहते हैं ना ये कि तुमसे नहीं होगा, बस उसे कहने दीजिए, बस वो कहने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को पहचाने। दोस्तों, अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वही कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। अंत में भिखारी आपसे यही कहेगा, हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।